हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 5 की एक इंटरेस्टिंग पोएम देखेंगे जिसका नाम है द सुप्रीमो। टाइटल को पहले समझते हैं स्टूडेंट्स। सुप्रीमो का मतलब क्या है? तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जिसका इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन भी हो सकता है। मैं ऐसा बोलूँगा कि सुप्रीमो IAS, तो IAS ऑफिसर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सुप्रीमो IPS, फिर हमारे नरेंद्र मोदी है तो वो भी सुप्रीमो हम बोल सकते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन इस पोएम में जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर जो सबसे सुप्रीमो है, सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसकी बात की गई है। मतलब द सन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, हमें पता है। वो एक स्टार है, उसके बारे में आप साइंस में बहुत चीज़ें जान सकते हो। लेकिन इधर इस पोएम में हमें मैरी ब्रिटॉन मिलर, जो उसके पोएट है, उसने उसका पावर बताया है कि वो सोलर सिस्टम में कितना इम्पोर्टेंट है। सोलर सिस्टम में द सन वो सुप्रीमो है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, तो देखते हैं स्टांजा बाय स्टांजा। When the great sun comes up at dawn, तो जब महान सूर्य सुबह में ऊपर आता है, डॉन का मतलब क्या है, अर्ली मॉर्निंग। ही इज़ द किंग ऑफ द स्काई, वो आकाश का राजा है, आकाश का वो राजा है। ही सेज टू द अदर स्टार्स, वो दूसरे स्टार्स को बोलता है, तारों को क्या बोलता है, गेट आउट ऑफ माई साइट्स, मेरी नज़र से चले जाओ, मेरी नज़र से चले जाओ। बी गॉन, गो अवे, दूर चले जाओ। एंड द मून टर्न्स परफेक्टली वाइट, फिर हमें जो मून है वो धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है। इन द पावरफुल लाइट, सन की लाइट धीरे धीरे इंक्रीज होती है और हमें मून धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है। देन ही क्लाइम्स द स्काई, अब धीरे धीरे सूरज ऊपर बढ़ेगा। अभी अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा नीचे है, फिर धीरे धीरे हमारे सर के ऊपर आएगा। तो आफ्टरनून का जो टाइम है हम ऐसा बोल सकते हैं। देन ही क्लाइम्स, देखो इधर सन के लिए ही प्रोनाउन यूज़ किया गया है। टू द हाइट ऑफ नून, आफ्टरनून का टाइम है तो एक अच्छी हाइट के ऊपर आ जाएगा। एंड सीट्स ऑन हिज थ्रोन, ऐसा लगता है कि हमारे सर के ऊपर आ गया, मतलब अपने सिंहासन के ऊपर बैठ गया है। थ्रोन का मतलब क्या है, सिंहासन। अगर उसको राजा बोला है तो फिर उसका बैठने का सीट होगा ना, तो उसका सिंहासन पे वो बैठ जाता है दोपहर को। ब्राइटर देन ब्राइट, तो एकदम ब्राइट हो जाता है, फुल तेज देता है, गर्मी देता है, हीट देता है। वो सोलर पैनल चलाते हैं ना, वो बंगलोज में सब लोग लगाते हैं ऊपर सोलर पैनल, तो सन एनर्जी भी जनरेट होती है उससे। एंड रेन अलोन, बाद में वो अपना राज करता है। टू रूल, शासन करता है अकेला, ठीक है, वो राजा है और शासन करेगा, पूरे आकाश के ऊपर उसका ही राज है। देखो फिर नथिंग इज परमानेंट, ठीक है, तो धीरे धीरे फिर उसको जाना पड़ेगा। तो सेकंड स्टांजा में वही सब चीज़ें हैं। बट व्हेन ही डिसेंड्स इन द आफ्टरनून, फिर क्या है, आफ्टरनून के बाद इवनिंग स्टार्ट होता है धीरे धीरे, तो वो अब नीचे उतरेगा। द शैडोज ग्रो लॉन्ग, ऐसे टाइम पे शैडोज जो है वो लंबे हो जाते हैं, वो साइंस में हमें पता है। एंड पावर बिगिन्स टू एब एंड वेन, तो इसका मतलब क्या है, एब का मतलब क्या है, तो धीरे धीरे लेस होना, बिकम लेस, तो उसका पावर कम होता जाता है। वैन का मतलब भी ऐसा है, लेस, तो धीरे धीरे अब उसका पावर कम हो जाएगा, उसकी गर्मी भी धीरे धीरे इवनिंग के टाइम पे कम होती जाती है। एंड वैन ही गोज डाउन, अब जब नीचे आता है, इन इज किंगली वे, देखो अभी भी उसका स्टाइल तो कैसा है, उसका स्वैग, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, राजा के जैसी। किंगली वे ये एडजेक्टिव है, देखो वे के आगे लिखा है किंगली वे। फिर ग्रेट सन, तो ये सब एडजेक्टिव है। कैसा सन, ग्रेट। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत होने पे, ही सीज टू रेन, सीज मतलब स्टॉप, वो अपना शासन उधर अंत करता है, फिर उसका राज्य पूरा, फिर दूसरे दिन फिर से राज करेगा। आज के दिन राज किया, पूरे आकाश के ऊपर उसका राज चल रहा था, सुप्रीमो,
और बाद में इवनिंग के टाइम उतर गया नीचे अपने थ्रोन से, सिंहासन से उतर गया, उसका पावर कम हो गया। अब दूसरे दिन फिर से वो राज करेगा। द डार्कनेस फॉल, धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। द स्टार्स कम आउट, फिर से तारे बाहर आ जाते हैं। एंड नाइट रिटर्न्स, रात वापस आ जाती है। टू द वर्ल्ड अगेन, दुनिया में फिर से तारे, रात, अंधेरा वापस आ जाता है। तो ये हमें एक साइकिल दिखाई है। सन हर रोज़ बाहर आता है, शाम को चला जाता है। तो सनराइज, सनसेट, लेकिन सोलर सिस्टम में उसका इम्पोर्टेंस बहुत है, वो कभी कम नहीं होगा। ठीक है, सन हमारे लिए वरदान रूप है, एक बून है, वरदान है, इसीलिए उसको द सुप्रीमो बोलना कोई गलत बात नहीं है। सोलर सिस्टम में हमें सबसे काम की स्टार कौन सा है? सन, हम उसके ऊपर डिपेंड है। विटामिन डी से लेके धूप, सोलर सिस्टम सब हम उससे चलाते हैं। ठीक है, तो एकदम सिंपल पोएम थी। द सुप्रीमो, सन सुबह निकलता है, रात जाके जैसे अपने सिंहासन पे बैठता है, उसकी गर्मी बढ़ती है, फिर इवनिंग के टाइम धीरे धीरे उसका पावर कम हो जाता है, फिर सनसेट हो जाता है तो तारे वापस आ जाते हैं, फिर अंधेरा आ जाता है और रात शुरू हो जाती है। ओके, इस पोएम में थोड़े क्वेश्चन आंसर जैसा भी देख लेते हैं हम। द सन इज द किंग ऑफ द स्काई इन द पोएम, इस पोएम में सन को किंग कहा गया है। द सन इज द किंग ऑफ द स्काई इन द पोएम। तो आपको पूछेगी हु इज द किंग ऑफ द स्काई इन द पोएम, तो लिखना है द सन। whom does he order to go away? He orders the moon and the stars to go away. At what time of the day does he sit on his throne? He sits on the throne at noon. At noon. When does he cease to reign? He ceases to reign at the end of the day. कुछ एडजेक्टिव्स भी है इसके अंदर। ग्रेट सन, तो ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव। पावरफुल लाइट, तो पावरफुल एडजेक्टिव है। लॉन्ग शेडो, लॉन्ग एडजेक्टिव है। किंगली वे, किंगली क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और सूरज दादा की पूजा करते रहना है। बहुत सारे लोग सूरज को पानी चढ़ाते हैं, ठीक है, भगवान का दर्जा दिया है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। थैंक यू सो मच सन, बाय बाय।